तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का आपका जो 3 मार्च का पेपर होगा। उससे पहले आपको जितने फिगर वाले क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके नामांकित चित्र वाले प्रश्न आते हैं, यानी चित्र वाले जो कि आपके बार बार जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। और यहाँ से जो आपके प्रश्न है चित्र वाले, एकदम 100% जो है आपके 2025 यूपी बोर्ड का एग्जाम जो 3 मार्च का बायोलॉजी का पेपर होगा उसमें 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो आपके होंगे सभी जो है आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे अब देखेंगे पहला वाला प्रश्न जो दिया है, स्त्री केसर यानी जायांग का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जो स्त्री केसर यानी जायांग होता है उसका नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला है। और ये क्वेश्चन जो है आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो आप लोग जो है इस प्रश्न को बढ़िया से तैयार करिएगा, यानी कि स्त्री केसर जायांग का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा वाला है परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जो परिपक्व परागकोश होता है उसकी अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना रहेगा। और प्यारे बच्चों, आपको एक चीज और ध्यान देनी है, जिस पर नामांकित चित्र लिखा हो, इसका मतलब जो चित्र आप बनाएंगे उस पर नाम अंकित रहेगा। यानी कि जो भाग होते हैं उसके चित्र के, उनके जो है आपको नाम लिखने रहेंगे ध्यानपूर्वक, क्योंकि आपको अगर नाम नहीं लिखेंगे सिर्फ चित्र बना करके छोड़ देंगे तो एग्जामिनर जो है आपका नंबर कट कर देगा। तो आप इन चीज़ों का बात जो है ध्यान रखिएगा। तो आपका दूसरा था यही परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाया, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका ये भी। अब अगला यानी तीसरा वाला देखेंगे। और प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे, यानी कि इसमें सिर्फ आपको चित्र वाले ही प्रश्न बताए जाएंगे, और सभी जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे अगला वाला है, एक परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका एक परागकण जो है उसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना का आपको सचित्र वर्णन करना है। यानी कि आपका जो है सूक्ष्मदर्शी संरचना जो है उसको चित्र के साथ क्या करना है, वर्णन करना है, यानी उसका चित्र भी बनाना रहेगा आपको, और उसके साथ उसका जो है आंसर भी लिखना रहेगा। या फिर इसी प्रश्न को आपको कैसे पूछेगा, परागकण की अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। यानी कि जो आपका परागकण की अंकुरण की प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों, उसको क्या किससे दर्शाना है, आपको उपयुक्त चित्रों द्वारा दर्शाइए। यानी कि उसको जो है चित्र की सहायता से दर्शाने के लिए बोलेगा। यानी कि एक दोनों आपके एक ही प्रश्न है, आपको ऐसे करके दे सकता है या फिर ऐसे करके, लेकिन आंसर जो आपका होगा एक ही होगा। तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा कि अलग अलग प्रश्न आपके आ गए। यानी कि ऐसे दे या एक परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर ऐसे दे आपको कि परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्र द्वारा समझे। आपका दोनों एक ही प्रश्न है, तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगला यानी चौथा वाला प्रश्न है, देखेंगे पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि आपके जो पुष्पी पादप होते हैं, यानी कि जो पुष्प लेते हैं, यानी कि फूल जो होते हैं, उन पादपों यानी पौधों में जो है आपका लघु बीजाणु जनन का जो है सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि जो आपका लघु बीजाणु जनन होता है प्यारे बच्चों, उसका लघु बीजाणु जनन का जो है आपको सचित्र वर्णन करना है, यानी चित्र के साथ जो है आपको वर्णन करना रहेगा। या फिर इसी प्रश्न को आपको घुमा करके कैसे देगा कि चित्र की सहायता से आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। यानी आवृत बीजी मतलब पुष्पी पादपों में, यानी कि आवृत बीजी जो होते हैं आपके पुष्पी पादप ही होते हैं। तो आपका ये इस तरह से क्वेश्चन या फिर इस तरह से दोनों क्वेश्चन आपके सेम ही रहेंगे। और देखेंगे आपका कितने साल जो है लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका चौथा वाला भी है, एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि आपका जो है क्या दिया है कि चित्र की सहायता से आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। या फिर आपको ऐसे भी दे तो दोनों एक ही बात है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि दोनों तरीके से देगा तो आपका आंसर जो है एक ही होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए हम आपको जो है दो प्रश्न आपको घुमा करके दो तरीके से पूछ सकता है, उसको हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। अगला वाला है कि एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि आपका एक प्रारूपी जो आवृत बीजी बीजांड होता है उसका आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है प्यारे बच्चों। यानी कि आपका जो एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड होता है उसका चित्र के साथ जो है आपको वर्णन करना रहेगा। और प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे प्यारे बच्चों, लगभग आपको 13 से 14 जो है चित्र वाले प्रश्न बताए जाएंगे, और सभी आपके हैं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके जो है बार बार जो है प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा। अगला वाला और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है प्यारे बच्चों, शुक्राणु जनन क्या है। यानी कि शुक्राणु जनन क्या होता है इसके बारे में आपको पहले बताना रहेगा। यानी कि इसके बारे में बता लेंगे, उसके बाद क्या बताना है, शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।
यानी शुक्राणु जनन की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, यानी कि शुक्राणु जनन, पहले तो आपको शुक्राणु जनन के बारे में लिखना है, उसके बाद शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं का जो है आपको वर्णन करना रहेगा। और ये भी जो है प्यारे बच्चों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखेंगे अगला वाला कि मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो मानव की शुक्राणु होती है उनकी संरचना का वर्णन करना रहेगा। यानी कि उनकी संरचना जो होती है मानव के शुक्राणु की, उसका जो है आपको वर्णन करना रहेगा। जैसे आपका संरचना ऐसे बना करके दिया रहता है, ये वाला संरचना, तो इसका जो है आपको वर्णन करना रहता है। जैसे आपका ये होता है, कुछ भाग होते हैं, आपका टेल वाला भाग होता है, हेड वाला भाग होता है, तो इसका जो है आपको पूरा चित्र के साथ वर्णन करना रहेगा। यानी कि मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। अब अगला वाला देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका है परीक्षार्थ संकरण क्या है, उचित चित्र की सहायता से समझाइए। यानी कि आपका परीक्षार्थ जो संकरण है वो क्या होता है और उचित चित्र की सहायता से समझाइए। यानी कि आपका जो परीक्षार्थ संकरण होता है उसको आपको बताना है, उसके बारे में थोड़ा मोड़ा लिखना रहेगा कि होता क्या है आपका। उसके बाद लिखा है उचित चित्र की सहायता से समझाइए। यानी कि आपका जो चित्र उसका होता है, यानी उचित चित्र का मतलब उसका जो चित्र होता है परीक्षार्थ संकरण का, उसको बना करके जो है आपको समझाने के लिए बोल रहा है। अगला वाला देखेंगे तो दिया है 9वां वाला आपका, मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। यानी कि आपका जो मानव में लिंग निर्धारण है प्यारे बच्चों, उससे आपका क्या तात्पर्य है। यानी कि जो आपका लिंग निर्धारण होता है एक्स 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 वाई, यही जो होता है आपका लिंग निर्धारण, उससे आपका तात्पर्य क्या है, यानी उससे आप जो है समझते क्या है या फिर तात्पर्य क्या है। उसके बाद जो है इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। यानी कि जो आपका मानव में लिंग निर्धारण होता है प्यारे बच्चों, उसकी जो क्रियाविधि होती है उसको क्या करना है, आपको रेखा चित्र द्वारा वर्णन करना है। यानी कि चित्र बना करके उसके बारे में जो है आपको वर्णन करना है। और प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन कितने साल पूछा गया आपका प्रीवियस ईयर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब ये मत देखिएगा कि कुछ ही साल इसके बाद नहीं पूछा, ये आपका सन हम इतना ही लिख पाए जितना आपको इसमें दिखे, यानी कि दिखा रहे हैं कि कितने साल लगातार पूछा है, और 20 साल पूछा है लेकिन उसको हमने नहीं मेंटेन किया है। अगला है द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। यानी कि आपका प्यारे बच्चों जो द्विसंकर क्रॉस होता है उसका चेकर बोर्ड की सहायता से क्या करना है, वर्णन करने के लिए बोल रहा है। और प्यारे बच्चों आपका ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी जो है आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। और इस क्लास में जितने भी आपको फिगर वाले प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी आपके महत्वपूर्ण हैं और जो है आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है सभी प्रश्नों को एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिए। तो क्या दिया है, द्विसंकर क्रॉस का जो है चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन करने के लिए, तो इसको भी जो है, और इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं अगर आप लोगों ने उनमें से किसी भी प्रश्न को अभी तक तैयार नहीं किया, यानी कि छोड़ा है किसी भी प्रश्न को, तो आप लोग एकदम जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 3 मार्च से पहले आपको ये प्रश्न सभी तैयार करने हैं। अगला है डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि आपका जो डीएनए की आणविक संरचना होती है प्यारे बच्चों, उसका आपको सचित्र वर्णन करने के लिए बोलेगा, तथा डीएनए के द्विगुणन में इसका महत्व समझाइए। यानी कि डीएनए का जो द्विगुणन होता है उसमें डीएनए की आणविक संरचना का क्या महत्व होता है ये आपको बताना रहेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है प्यारे बच्चों, और लिख लीजिए 3 मार्च का जो आपका बायोलॉजी का पेपर होगा उसमें यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगला है आपका मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। यानी आपका जो मिलर का प्रयोग है प्यारे बच्चों, उसका आपको वर्णन करने के लिए बोला है, और उसका जो है आपको नामांकित चित्र, यानी जिस पर नाम अंकित हो उसको आपका नामांकित चित्र बोलते हैं, तो उसका जो है आपको वर्णन करने के लिए बोला है। यानी कि मिलर का जो प्रयोग होता है उसका आपको वर्णन करना है, और किसके साथ, नामांकित चित्र के साथ। तो प्यारे बच्चों इतने ही 12 क्वेश्चन थे, तो 12 क्वेश्चन को जो है आप लोगों को ध्यानपूर्वक एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। और जितने प्रश्न आपके तैयार हैं इतने से वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ प्रश्न आपने छोड़ा होगा तो जल्दी से 3 मार्च के पेपर से पहले तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपके प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और प्यारे बच्चों ये जो आप हमने क्वेश्चन बताए हैं ये आपको जो है फिगर वाले क्वेश्चन थे, तो इनका जो है फिगर बना करके हम नहीं ले पाए, तो आप लोग जो है अपनी किताब से इनका फिगर देख लीजिएगा। बाकी अब से जितनी भी क्लासेस आपको बायोलॉजी वाली भी कराई जाएंगी इंपॉर्टेंट क्लासेस, वो आपको पूरे जो है आंसर के साथ मिलेंगे। तो आप लोग जो है एकदम अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करिए, और आपको जो है सभी क्वेश्चन एकदम बढ़िया से कराए जाएंगे। और आपको 1% की भी कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट करिए, आपको उस टॉपिक पर तुरंत वीडियो बना करके प्रोवाइड कराया जाएगा।